सो 2015 आते-आते 20 तक फिर वही ख्वाब चलते रहे। लोगों को एक उम्मीद रही कि ये शहर विश्व का सबसे सुंदर शहर बनेगा, सिंगापुर, लंदन जैसा, पेरिस जैसा शहर बनेगा। दिल्ली आज बर्बाद कर दी है, मैं कहना चाहता हूँ। उसके लिए दोषी कोई है तो आम आदमी पार्टी का नेतृत्व है। कोई रेप के मामले में जेल जा रहा है, कोई वीडियो महिलाओं के साथ बनाता हुआ पकड़ा जाता है, फिर उसको सस्पेंड करते हैं। कोई रिश्वत लेते हुए ऑडियोज़ जारी होते हैं, कोई भ्रष्टाचार में अंदर जा रहा है, कोई शराब के ठेके खोलने में ठेकेदारी ले रहा है। जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे ही राजनैतिक सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। हालाँकि कुछ पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसी मुद्दे पर हम खास बातचीत करेंगे पटपरगंज विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चौधरी जी से। सर सबसे पहले जानना चाहूँगी आप इस विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं, तो आपको जन समर्थन कितनी मिल रही है? देखिए, मैंने 2002 में पहला चुनाव लड़ा था, पटपरगंज मैहर वार्ड से एज़ ए काउंसलर। फिर 2007 में, फिर 2008 में मैं एमएलए बना। तो ये मेरा एक परिवार है। मेरा जन्म यहाँ हुआ। मेरी कर्म भूमि ये है। मेरी एजुकेशन वहीं विनोद नगर के स्कूल में, सरकारी स्कूल में हुई है। तो ये जो प्रश्न है आपका, जन समर्थन कितना, मैं तो अपने परिवार के बीच में फिर 10 साल बाद पार्टी ने मुझे मौका दिया है और इन 10 सालों में मैंने कांग्रेस का नेतृत्व करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है एज़ ए अध्यक्ष। तो मुझे पूर्ण रूप से जनता का प्रेम है, स्नेह है और अपने परिवार में जब जाते तो स्वाभाविक है परिवार वाले गले लगाते हैं और वो मुझे गले लगा भी रहे हैं। जी, अब पटपरगंज विधानसभा से मनीष सिसोदिया भी चुनाव लड़ते आए हैं और इस बार उन्होंने अपनी जगह बदल के जंगपुरा से अब चुनाव लड़ रहे हैं। हालाँकि आप लोग आरोप लगाते हुए आए हैं कि वो इस बार डर की वजह से जो है सीट छोड़कर यहाँ से कहीं और से लड़ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब 2013 में मैं थोड़ा ले जाना चाह रहा हूँ, जब दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव थे, तो एक राजनीति का उदय हो रहा था। और बड़े-बड़े सपने और ख्वाब इस दिल्ली के लोगों को दिखाए जा रहे थे, जिसका नेतृत्व अन्ना जी और केजरीवाल साहब जैसे एक बड़े समूह के लोग थे। और जो उन ख्वाब के ऊपर कुछ भरोसा दिल्ली की जनता ने किया था, तो वो एक तरह से ये कह लीजिए कि पूरा जो दिल्ली का विश्वास था, इनके साथ जुड़ गया था। तो उस विश्वास के साथ पटपरगंज से भी मैं चुनाव हार गया था, लेकिन ऐसा नहीं कि पटपरगंज के लोगों ने मुझसे कोई नाराज़गी में वोट दिया, नहीं। तब भी मुझे 28,000 वोट दिया था और मैं धन्यवाद देता हूँ उनके उस भरोसे के लिए, ट्रस्ट के लिए। सो 2015 आते-आते 20 तक फिर वही ख्वाब चलते रहे। लोगों को एक उम्मीद रही कि ये शहर विश्व का सबसे सुंदर शहर बनेगा, सिंगापुर, लंदन जैसा, पेरिस जैसा शहर बनेगा। लोगों को उम्मीद थी कि हर घर में खुशियाँ आएँगी, रोज़गार आएगा युवाओं को, हमारे बच्चों के जीवन बदल जाएँगे। हमारे इस क्षेत्र का डेवलपमेंट विकास इतना होगा यहाँ पे, जैसे कि अब सिंगापुर और यदि लंदन, पेरिस का उदाहरण देते हैं तो लोगों को उम्मीद थी कि भई सुंदर सड़कें होंगी, यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, स्वच्छता की कमी नहीं होगी, आबो-हवा अच्छा होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन आते-आते 2024 तक आप देखिए दिल्ली के अंदर क्या स्थिति है। दिल्ली आज बर्बाद कर दी है, मैं कहना चाहता हूँ। उसके लिए दोषी कोई है तो आम आदमी पार्टी का नेतृत्व है। दिल्ली लेवल पर केजरीवाल और उनकी कैबिनेट के लोग, ना केवल उन्होंने यहाँ का सद्भाव भाईचारा खत्म करा दिया, बल्कि एक एक दूषित राजनीति मैं कहूँ। आज लोग जब आम आदमी पार्टी के मंत्रियों का उदाहरण देते हैं, उनके एमएलए का उदाहरण देते हैं, कोई रेप के मामले में जेल जा रहा है, कोई वीडियो महिलाओं के साथ बनाता हुआ पकड़ा जाता है, फिर उसको सस्पेंड करते हैं, कोई रिश्वत लेते हुए ऑडियोज़ जारी होते हैं, कोई भ्रष्टाचार में अंदर जा रहा है, कोई शराब के ठेके खोलने में ठेकेदारी ले रहा है। तो जब तमाम बातों को देखते हैं तो मुझे जो जानकारी है, जो जनता का दर्द है, आज ये दिल्ली तबाह और बर्बाद कर दी है, उसके लिए सीधे तौर पर केजरीवाल दोषी है, ठेके के खुलवाने वाले ठेकेदार दोषी हैं, सिसोदिया दोषी हैं और जब जनता उनसे सवाल पूछती है, तो इन पे जवाब नहीं होते हैं और फिर वही पुराना छल, फिर से वही एक विक्टिम कार्ड, फिर से वही 2013 में एक नई होप और नई उम्मीद जगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 साल में आपसे हिसाब माँगा जाएगा कि आखिर पटपड़गंज के हर चौक-चौराहे पे सिसोदिया जी आपने ठेका क्यों खोला? और ना केवल पटपड़गंज, दिल्ली के उन चौक-चौराहे पर जहाँ स्कूल की बसें रुकती हैं, वहाँ आपने शराब के बड़े-बड़े शोरूम खोलने के लिए आपने क्यों नीति बनाई? आपसे सवाल पूछा जाएगा, सिसोदिया से सवाल पूछा जाएगा, केजरीवाल से सवाल पूछा जाएगा कि 21 साल में बच्चे को रोज़गार का अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस ने याद होगा 18 साल में मत देने का अधिकार दिया था, कि 18 साल के बच्चे से सरकार बनाने में सहयोग चाहते हैं और उनके बदले 21 साल में रोज़गार की बजाय शराब पिलाने का अधिकार देते हैं। छोड़ दीजिए एक बार के लिए कि भ्रष्टाचार जो कोर्ट के ऊपर ये बहाना टाल देते हैं कि कोर्ट जब जजमेंट देगा हम मान लेंगे। लेकिन ये तो सीधे तौर पर पॉलिसी तो यही लेके आए थे। 25 साल को 21 साल में कन्वर्ट करना, चौक-चौराहे पे दारू के ठेके खोल देना।
लगभग 16 से 18 विधानसभा ऐसी थी जहाँ पे एक भी शराब का ठेका नहीं था। आपने ग्रामीण पृष्ठभूमि को बर्बाद और तबाह और तहस-नहस कर दिया। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो शराब नीति थी, जिसने विश्व के अंदर दिल्ली की पहचान पूरी तरह से धूमिल कर दी। उस शराब नीति को लाने वाला कोई और तो नहीं था। किसी ने तो ज़बरदस्ती नहीं थोपा, किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं कहा कि आप ये जो ड्राई डे होते थे, जो धर्म गुरुओं के नाम पे होते थे, जो ऐसे नेशनल डेज़ हैं जिन पे शराब बेचने पे बैन होता था, आपने उनको भी ओपन कर दिया। आप छठ पूजा के आयोजन वाले दिन भी शराब बेच रहे हैं आप। आप दिवाली पे भी शराब बेच रहे हैं, गुरु पर्व पे भी आप ठेके ओपन कर रहे हैं। ये तो हमारी संस्कृति नहीं थी, ये तो हमारी परंपरा नहीं थी। ठीक है, शौक है, शौक आज से नहीं है, बहुत समय से पहले से होगा, लेकिन शौक पूरा करने के लिए आदमी कोई बैंकॉक जा रहा है, थाईलैंड जा रहा है, लंदन जा रहा है, पैसे खर्च कर रहा है। तो जो शौक पीने-खाने वाले लोग हैं, कहीं भी जाके कर सकते हैं। लेकिन आप जिन जगह पर बच्चे खड़े होते हैं, स्कूल की बसें आती हैं, माँ-बहनें खड़ी होती हैं, आप उन बच्चों को शराब के शोरूम दिखा रहे हैं, आकर्षण पैदा कर रहे हैं। शराब की तरफ आप उनको आकर्षण पैदा करके शराब पीने के लिए आप मोटिवेट कर रहे हैं। ये सोच है आपकी और आज आप कहते हैं कि ₹1000 दे करके महिलाओं को आप खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी आबादी है महिलाओं की और सबसे ज़्यादा शराब से कोई पीड़ित है तो महिला पीड़ित होती हैं। आप 1000 देके उनके साथ उनके जीवन में जो आपने एक खिलवाड़ किया था, आपने जो हिंसक घटनाएँ उनके साथ होती थी जिनमें आपने बढ़ोतरी कराई, उसके लिए इनको जनता माफ़ करने वाली नहीं है। तो मेरा सीधा कहना है कि दिल्ली में भी और पटपड़गंज में भी अब लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जाइए, किसी से बात करिए। कल मैं एक विनोदनगर गया था, एक मेरा मोची भाई है अपना कर्म करके अपना रोज़ी-रोटी कमा रहा है, खा रहा है। मैं उससे मिला मैं तो मेरा रोम-रोम खड़ा हो जाता है उसके वर्ड सुन के कि भैया इस बार कांग्रेस आनी चाहिए, मैं कांग्रेस के साथ हूँ। ये लोग जनता बोल रही है, गरीब आदमी बोल रहे हैं। ये प्रलोभन देख कर के लोगों को एम्पावर नहीं किया जा सकता, एम्पावर करना चाहिए था एक ठोस रणनीति के तहत। और वो हमने किया था, गर्व से कहते हैं। आज करा रही है दिल्ली प्रदूषण से। ये 10 साल में पहली बार हुआ है कि बगैर किसी कारण के दिल्ली के अंदर बैन लगा दिया जाता है। आज प्रदूषण में नंबर 1 हो गई है, बेरोज़गारी में नंबर 1 हो गई है, आपराधिक मामलों में दिल्ली नंबर 1 हो गई है। कहीं भी किसी भी गली में जाके बदमाश आते हैं और ठाए-ठाए गोली चला के चले जाते हैं, या तो पैसा दीजिए, रंगदारी दीजिए और केजरीवाल साहब पल्ला झाड़ लेते हैं। तब तो नहीं बोलते थे, तब तो कहते थे शीला जी कमज़ोर मुख्यमंत्री है। अब जवाब देने होंगे और जवाब इस बात के देने होंगे कि आपने जो ठेकेदारी प्रथा शुरू करी, ठेके से लेकर के नौकरियों में भी ठेके। आप देखिए डीटीसी बस में मार्शल परेशान है। आप शिक्षक गुरु, आप शिक्षा की बात करते हो। बेईमानों को शर्म आनी चाहिए। शिक्षा मंत्री जो शराब मंत्री है, इनको शर्म आनी चाहिए। एक शिक्षक को आप दिहाड़ी मज़दूर की तरह पर डे के हिसाब से आप उनको पैसा देते हैं, मेहनताना देते हैं। ₹1150 की आपने उनकी दिहाड़ी तय कर दी है, जो एक पढ़ लिख के बच्चा देश के बच्चों पर अपना जीवन न्यौछावर कर रहा है, अपने छात्रों को पढ़ा रहा है और आप उनको दिहाड़ी मज़दूर बना रहे हैं। 22,000 शिक्षक हैं। वो शिक्षक आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें कांग्रेसी बना देते हैं। पटपट के अंदर और शहर में बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिन पे काम करने की आवश्यकता है। हेल्थ के इश्यू पे काम किया जाना चाहिए। शिक्षा में केवल इमारत बना कर के और कमीशनखोरी के लिए शिक्षा की क्रांति नहीं लाई जा सकती। आपसी सद्भाव भी ज़रूरी है। संस्थाओं में जो तालमेल होना चाहिए था, उनके लिए योजनाओं पे काम होना चाहिए। तो बहुत सारे काम हैं, वो मैं करूँगा और मुझे अनुभव है और मैं एक-एक गली मोहल्ले से वाकिफ़ हूँ, तो मैं अपने क्षेत्रवासियों की कसौटी पे हमेशा 1 बार नहीं 3-3 बार खरा उतरा हूँ। मैं क्षेत्र छोड़ के नहीं गया हूँ। मेरे लिए चैलेंजिंग रहा होगा। कोई राजनीतिक तौर पे टफ़ मानते होंगे कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए टफ़ हो सकता है, लेकिन अपने भाई, अपने बेटे अनिल चौधरी के लिए मुझे लगता है वो प्यार मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चौधरी जी, जिन्होंने हमसे कुछ खास बातचीत की। पटपड़गंज से आंचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, पंजाब केसरी।